करती है, तुम्हें वो खुद बोली थी कि मैं रात को शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा नशा की जरूरत होती है, वरना मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे थकान जैसा होता है। तो मैंने उनसे और भी जानकारी ली, उनसे जो जुड़ी हुई सोना पांडे जी से। तो पूरी का दो धुरंधर कलाकार जो साथ में डुइट सॉन्ग गाते हैं। चलिए सर से बात करते हैं अरुण तिवारी जी से। नमस्कार सर। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। आप सब जितना लोग भी, जे भी भाई, छोट भाई, बड़ भाई, माता पिता, जे भी ये चैनल से जुड़ल बा ओकरा के गोड़ छू के गोड़ डाले आप सबके छोट भाई अरुण तिवारी बता देवे के चाहते हैं यह से थोड़ी मिल के आज बहुत अच्छा लगल। चलिए मैम से भी बात करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते, प्रणाम। मैं भोजपुरी गायक सरगम रिंकी। कैसा प्रोजेक्ट आ रहा है मैम, अभी क्या लेकर अभी जा रही तो हैं? नवरात्र का प्रोजेक्ट आ रहा है और शूटिंग में हम लोग अभी बिजी चल रहे थे। आप बनारस से आई हैं, कैसा लग रहा है आकर के बिहार में? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सासाराम में मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है यहाँ का। अच्छा अच्छा, दो चार लाइन हमारे ऑडियंस को जो सॉन्ग आ रहा है वो थोड़ा सुना सकती हैं? कोई भी गाना मैम, ये नहीं न्यू वाला मत गाइए। सूतल बाड़ू कहवा ए मैया, सूतल बाड़ू कहवा, दे दी गोदी में ललनवा, खोली ना नयनवा, बाछी के सोने पुकारिया, खोली ना नयनवा। चलिए सर, थोड़ा सा दो चार लाइन आप भी। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। अभी जस्ट नवरात्र के गीत की शूटिंग हुई है। अच्छा, वो गाइन तो चोरी हो जी तो हमारा मत कहो, लेकिन ऐसा होई ना गा नहीं, सकते। कोनो दिक्कत नहीं के। हाँ ना, अरे। बहुत ही जबरदस्त कलाकार है। आजकल गाना के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। इसका गम नहीं है ना? है, जो गाए अरे अच्छी बात है, लोग गाते हैं उससे लोगों बहुत का अच्छा नाम लगा है, आपका बात सुन के। तो हमको कोई गम नहीं होता है। तो दो चार लाइन सर। बिल्कुल बिल्कुल। लड़का कहा था नवरात्र के समय आ गई, पत्नी से कहा था अगर पति हर की नौमी दशहरा में के पूजाता, काहे लय ध्वनि अंगना लिपाता, बोला काहे लय ध्वनि करे लड़ाई। लड़की कहती है कि मोरी मैया हो अहे अंगनैया, संग में भर भैया हम स्वागत में लहली पाई। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम। कोई लोकगीत सुना सकती हैं हमारे ऑडियंस को? लोकगीत? लोकगीत जो होगा, जो वायरल सॉन्ग होगा वो गा सकते मैं अपने ही गा देती हूँ। हाँ, अपने ही। पूरा नहीं हुआ कभी प्यार की कहानी, कितना दीवाना मर ले, कितनी दीवानी, कितनी दीवानी। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने गाया था, आकर बिहार से मैंने शुरू किया था। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा कि शायद मैं अपने सपनों को जाऊं। एक बार और ये गाना, बहुत अच्छा गाना थोड़ा सा। सपने दिखा के लाखों साथ छोड़ देते हैं, जमाने की बातें सुन के मुंह मोड़ लेते हैं, कितनी परेशानी सही राजा की रानी, कितना दीवाना बन ले, कितनी दीवानी, कितनी दीवानी। मैम, आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पेज पे कैसे खोजा जाएगा, क्या नाम से? मेरा आईडी है सरगम रिंकी सेन, और आप लोग उसमें खोज सकते हैं। मेरा सरगम आईडी से सरगम रिंकी से सरगम रिंकी हाँ, यूट्यूब पे। हाँ। ऑफिशियल वगैरह भी लगाते हैं कि सिर्फ ओनली फॉर सरगम? नहीं, सरगम रिंकी लगाते हैं, ऑफिशियल तो अभी नहीं लगा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे भी वही है सरगम फेसबुक रिंकी, पे? फेसबुक भी सरगम रिंकी, पेज पे भी सरगम रिंकी है। हाँ, सरगम रिंकी जी कहाँ से मतलब की पढ़ाई की, कहाँ तक पहुँची? मैं एमपी से पढ़ाई की हूँ, सिंगरौली से। क्या पढ़ाई की? मैं तो 12th पास हूँ से अभी, और प्रेजेंट में म्यूजिक क्लास चलाता हूँ, म्यूजिक की। म्यूजिक से मतलब आगे चल रहा है? अभी म्यूजिक ही चल रहा है। आगे क्या प्रोजेक्ट मतलब आने वाला है, जैसे मूवी वगैरह कुछ? अभी तो सोचे नहीं, बस इतना सोचे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा चल जाता है नवरात्र के बाद, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट लाएं और समाज में जितनी गंदगी है उसको दूर करें। अच्छा, अश्लीलता पे और जो सोना पांडे जी हैं, कहीं ना कहीं आपके साइड से बिलोंग करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या बोलना चाहती हैं सोना मैं तो पांडे? बस उसको यही बोलना चाहूंगी कि वो जो अश्लीलता दिखाती है उनको कम करे। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अश्लीलता को नहीं समझते, नहीं देखना चाहते। बोलती भी उसी टाइप की हैं, मतलब जी कि जी, कोई मैंने लैंग्वेज उनका देखा इंटरव्यू, मैंने उनका देखा। अभी वायरल है। हाँ जी, अभी बहुत ज्यादा आप वायरल अगर है। यूट्यूब खोज रही हैं भोजपुरी में कोई भी हाँ, चीज, उसका वीडियो सोना यादव जी के साथ सोना
पांडे पहला जी हैं। नंबर की वो तो पांडे जी हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग भी पंडित का नाम चाहते हैं। बहुत ये मैं निंदा करता हूँ इन सब चीजों को कि सोशल मीडिया में आकर के किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना, पर्सनली जाके उनसे जो भी बात है बैठ सकते हैं। कुछ आप बोलना चाहते हैं सोना पांडे जी को? सोना पांडे के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो हरकत कर रही है ना भोजपुरी की सिर्फ बदनाम कर रही है। आप लोग- अपना मतलब जो कुछ भी है ना कि व्यूअर्स जाए, हम फेमस हो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करें ना, ये उसका सोच बहुत गंदा है। निंदा कर रहे हैं। हाँ, जैसे उसको सीख अच्छा लगता नहीं मिला है ना, सीख है। हाँ नहीं मिला, क्योंकि उसका जब माई जब वैसी है, बाप वैसे हैं। एक बहन भी उनकी आकर के सोशल मीडिया पे बोल रही हैं, देखी होंगी उनकी ये ये बनारस की रहने वाली है सोना हाँ। पांडे, ठीक है, तो ज्यादा दूर की नहीं है, मैं उससे मिला हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो जस्ट पहले जहाँ रहा अच्छा, वो नशा करती है क्या, ये मैं जानकारी लेना चाहता जी हूँ। बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि उनके मतलब जुड़े हुए मतलब लोग से मुझे पता चला कि वो रात को जब शूट करती है तो वो खुद बोली थी कि मैं रात को शूट करती हूँ तो मुझे थोड़ा नशा की जरूरत होती है, वरना मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे थकान के साथ होता है। तो मैंने उनसे और भी जानकारी ली, उनसे जो जुड़ी हुई थी सोना पांडे जी से, तो वो बता रही है कि वो हमारे यहाँ ही आती थी और बहुत झूठ बोल रहे हैं, शायद उनका मतलब शादी वगैरह से पहले हो चुका है। अब आपने नहीं पति को छोड़ जानती। दी थी? पति को छोड़ दिया, पति को पति को छोड़ दिए, शादी हो चुका है, लेकिन अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मेरा शादी हुआ, और किसको तूफानी लाल भैया जी को अपना पति स्वीकार करना चाहती है। उनके तो लिए- मैं यही कहूंगी कि भाई अगर आप सच में प्यार करती तो आप अश्लीलता नहीं लाती वीडियो में, आप उनसे पर्सनली जाके बात करती कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना वो चाहती शादी हूँ। होने के बाद कोई एक पर्व करते हैं हस्बैंड वाइफ, तीज। वो भी वो की थी। जी जी, वो भी की थी, उसके लिए भी लाइव मतलब कि आई थी, इंटरव्यू में बता रही थी कि मैं उनके लिए तीज की ऐसे की और भीख मांगी थी उनके गांव वाले से कि अपनी बहू को एक्सेप्ट किया। तो ऐसा कुछ नहीं कोई करेगा, क्योंकि उनको जब इतना अच्छी है, अगर बहुत ही अच्छी है तो गांव वाले पहले एक्सेप्ट कर लेते, उनको दिखाने की वीडियो में जरूरत ही नहीं थी इतना अच्छी। तो मैं यही कहूंगी कि उनको ये सब बंद कर देना चाहिए, अपने फोकस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए और गंदा अश्लीलता को लाना बंद कर देना चाहिए। देखिए, यूपी के दो शेर हमारे साथ थे जो साथ में गाना गाते हैं, डुइट सॉन्ग करते हैं और अश्लीलता से लाखों कोसों दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं साफ सुथरा कंटेंट बनाते हैं। सर, आपको कैसे खोजा जाएगा सोशल मीडिया? देखिए, कहीं भी हम खोजेंगे तो अरुण तिवारी के नाम से ही मिलेंगे। हाँ, अरुण तिवारी ऑफिशियल वगैरह कुछ? अरुण तिवारी मेरा खुद का एक चैनल है जिससे मैं गाना छोड़ता हूँ, कवच फिल्म्स के नाम से। अच्छा। चाहे मेरा नाम डालेंगे यूट्यूब पे अरुण तिवारी, हम तो ऑटोमेटिक मेरा चैनल है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सिंगर अरुण ऑफिशियल के नाम से, फेसबुक पे अरुण तिवारी के नाम से, कहीं भी ढूंढेंगे हम मिल जाएंगे अरुण तिवारी के नाम। तो दोस्तों, आप देख रहे थे एन शांति लाइव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।